जंगल बहुत अंधेरा था। पेड़ों से हवा फुसफुसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो। एक डरावनी आवाज। एक छोटा सा लड़का रोहन जंगल में चला गया। वो रास्ता भूल गया था। रोहन डर गया था, लेकिन वो चलता रहा। वो घर जाना चाहता था। रोहन ने एक आवाज सुनी। एक टहनी टूटी। वो वहीं रुक गया। उसके पीछे कुछ था। वो धीरे से पीछे मुड़ा। वहां परछाई में एक आकृति थी। वो लंबी और पतली थी। उसके लंबे काले बाल थे। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आकृति चांदनी में आई। वो एक औरत थी। उसने फटी हुई साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम कौन हो? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने इस प्राणी के बारे में कहानियां सुनी थी। औरत मुस्कुराई। वो अच्छी वाली मुस्कुराहट नहीं थी। वो ठंडी और क्रूर थी। मुझे डरावनी चुड़ैल कहते हैं, वो फुफकारी। रोहन ये नाम जानता था। वो जंगल की चुड़ैल थी। कहते थे वो बच्चों की आत्मा चुरा लेती है। रोहन भागना चाहता था, पर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। डरावनी चुड़ैल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक हार था। वो चांदनी में चमक रहा था। वो बहुत सुंदर था। ये तुम्हारा है, उसने कहा। उसकी आवाज हवा जैसी ठंडी और भयानक थी। तुमने इसे गिरा दिया था। रोहन ने नीचे देखा। उसकी मां का हार। उसने इसे पहले पहना था, पर जरूर उसकी चेन टूट गई होगी। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। इसे मत छूना। एक आवाज पीछे से गूंजी। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। पेड़ों के पीछे से एक लंबा आदमी निकला। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। आदमी झुका और हार उठा लिया। उसने वो रोहन को दिया। ये तुम्हारा है, उसने धीरे से कहा। लेकिन चुड़ैल से कभी कोई तोहफा मत लेना। उनकी एक कीमत होती है। डरावनी चुड़ैल फुफकारी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। लेकिन वो परछाई में उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। आदमी रोहन को जंगल से बाहर ले गया। रोहन सुरक्षित था। उसने उस रात एक जरूरी सबक सीखा। कुछ तोहफे न लेना ही बेहतर होता है।